अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल दिल नादान की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिरकार तानिया का प्लान खुद ब खुद कामयाब हो जाता है। तानिया समझती है कि शायद ये उसकी गुड लक है, लेकिन ये तो उसे आगे जाके पता चलेगा कि गुड लक नहीं बल्कि उसे उसकी बुरी नीयत की सज़ा मिली है। अब तानिया चाहती थी कि अपने बच्चे से छुटकारा भी हासिल कर ले और किसी की नज़रों में बुरी भी ना बने, ताकि कोई भी ये ना सोचे कि ये सब कुछ उसने जानबूझ के किया है। जुनैद के पास से जब गुस्से से उठ के जाती है तो उसका पाँव स्लिप होता है, जिसकी वजह से इमरजेंसी उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। जहां डॉक्टर जब जुनैद को दुर्दाना और निगार की मौजूदगी में आके बताती है कि आई एम सॉरी, आपके होने वाले बच्चे को हम नहीं बचा सके। जुनैद तो ये सुन के हैरान रह जाता है कि होने वाला बच्चा, लेकिन तानिया ने तो मुझे इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। वो जब हैरत से तानिया की माँ की तरफ देखता है तो दुर्दाना तो नज़रें चुराने लगती है, जबकि तानिया ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है कि मेरे साथ ये सब क्या हो गया। अपनी सास से कहती है कि आंटी, मैं ये आपको बताना चाहती थी, लेकिन ऐसे नहीं, सरप्राइज़ देना चाहती थी। और फिर जुनैद से कहती है कि जुनैद, तुम्हें भी मैं एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करके सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर होगा। दुर्दाना तो अपनी बेटी को जब यूं मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि आखिर तानिया ने वही किया जो वो चाहती थी, मेरे मना करने के बावजूद भी। दुर्दाना को तानिया में अपना भयानक माजी नज़र आता है, जब वो भी इसी तरह से खुद सर ज़िद्दी हुआ करती थी। अपने हाथों से अपना बना बनाया घर उजाड़ लिया, अपना इतना मुखलिस शौहर अपने हाथों से गंवा दिया, और आज यूं कैंसर की मरीज़ बन के बेयारो मददगार है। ना तो उसका कोई सहारा है और ना ही आखिरी वक्त में कोई उससे दो मीठे बोल बोलने वाला है। अब वो सोचती है कि अगर तानिया भी इसी रविश पे चल पड़ी है तो कहीं खुदा न ख्वास्ता इसका अंजाम भी मेरे जैसा ना हो। जुनैद जो तानिया से बहुत मोहब्बत करता है, उसके साथ मुखलिस है, तानिया अपनी इस ज़िद्दी और ख़ुदसरी की नेचर की वजह से जुनैद को खो देगी और एट द एंड इसके पास पछताने के सिवा कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, क्योंकि जो भी है ज़ावियार तो बहरहाल इसे मिलने वाला है नहीं। लेकिन वो भी क्या करे कि उसने खुद ही तो अपनी बेटी की ऐसी बुरी परवरिश की है, शुरू से ही उसकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करती आई कि अब बेटी अपनी माँ की भी नहीं सुनती। बहरहाल दुर्दाना की मरने से पहले यही ख्वाहिश है कि काश तानिया को समझ आ जाए, वो अपना घर ख़राब ना करे, ताकि दुर्दाना सुकून से कम मर तो सके। जबकि तानिया अपनी एक्टिंग जारी रखती है, ज़ारो कतार सबके सामने रोती है जैसे उससे ज़्यादा दुखी तो कोई भी ना हो। दिल ही दिल में बहुत खुश होती है कि आखिर इस झंझट से जान छूटी, अब ज़ावियार को मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जबकि जुनैद तानिया को यूं रोते हुए देखकर सोचता है कि अभी कुछ देर पहले ही तो जब मैंने तानिया से कहा था कि तानिया, अब हमें अपनी फैमिली प्लान करने के बारे में सोचना चाहिए, तब तो तानिया ने मुझे ये कहा था कि जुनैद, हमारा रिश्ता इतना खोखला हो चुका है कि शायद इसके बचने के चांसेस भी नहीं हैं। ऐसे में तुम फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हो। अगर हमारा बच्चा हो भी जाता है तो सोचो उसका क्या फ्यूचर होगा जब हम दोनों सेपरेट हो जाएंगे। और तानिया की इस बात ने जुनैद को जितना हर्ट किया था वही जानता है। जुनैद तो कशमकश में मुब्तला हो जाता है कि वो तानिया सच थी या ये तानिया सच है जो इस वक्त सबके सामने अपने बच्चे के ख़त्म हो जाने पर आंसू बहा रही है। बहरहाल जुनैद चूँकि बहुत ही नरम दिल है, इस तरह से तानिया को रोते हुए भी नहीं देख सकता। और ये शादी जिस तरह के भी हालात में हुई है, बहरहाल जुनैद की तो अब पूरी कोशिश है कि वो इस शादी को हमेशा अच्छे से निभा सके। जबकि तानिया, जो कि अब जुनैद के साथ रहना तो लम्हा भर भी नहीं चाहती, लेकिन मौके की मुनासबत से फ़िलहाल जुनैद के साथ चली जाती है, क्योंकि फ़िलहाल उसके पास यही तरीका है ज़ावियार के नज़दीक रहने का और उस दुरे नायाब को ज़ावियार से दूर करने का। और इस बार तो तानिया के प्लान्स भी बहुत भयानक हैं, क्योंकि सबसे पहले तो उसकी ये कोशिश है कि किसी तरह ज़ावियार के सामने ये साबित करने में कामयाब हो जाए कि दुरे नायाब का जुनैद के साथ चक्कर चल रहा है, ताकि ज़ावियार के दिल में ये शुबहा भी पैदा हो जाए कि पता नहीं दुरे नायाब का होने वाला बच्चा मेरा है भी या नहीं। तो सबसे पहले तो जुनैद से कहती है कि जिस तरह से तुम हर वक्त दुरे नायाब के आगे पीछे फिरते रहते हो, मुझे तो तुम दोनों के करैक्टर काफ़ी मशकूक लगते हैं। जुनैद को बहुत गुस्सा आता है कि तानिया किस कदर गिरी हुई बात कर रही है।
लेकिन तानिया कहती है कि अगर तुम चाहते हो ये बात मैं सबके सामने ना करूं और अपना मुंह बंद रखूं, तो बेहतर यही है कि अब इस खोखले रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। तुम चुप करके मुझे तलाक दे दो। दरअसल अगर जुनैद खुद तानिया को तलाक देगा तो तानिया सबके सामने खुद को विक्टिम भी तो शो करवा सकती है। दूसरी तरफ दुरे नायाब की अब कोशिश है कि एक दफ़ा ज़ावियार रज़िया मासी की बात सुन ले, क्योंकि रज़िया मासी जमीला की सारी सच्चाई ज़ावियार को बता सकती है कि किस तरह से जमीला निगार बेगम और तानिया के कहने में आके दुरे नायाब के साथ ये सब कर रही थी। लेकिन ज़ावियार सोचता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, एक तरफ मेरे ऑफिस के झंझट और इतने काम और दूसरी तरफ ये घर की सियासत। इसलिए दुरे नायाब को ही चुप करवा देता है और कहता है कि जैसे जो चल रहा है ना, चलने दो। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें इन सब बातों की क्या फ़िक्र। लेकिन दुरे नायाब तो डरी हुई है कि कहीं उसके होने वाले बच्चे को ये सब मिलके नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करें। इसीलिए ज़ावियार की बार बार मिन्नतें करती है कि एक दफ़ा तो मेरा कहा मान लें। लेकिन ज़ावियार दुरे नायाब की इस बार बार की ज़िद से चिढ़ जाता है और उसे कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आता कि तुमसे किस ज़ुबान में बात करूं और कैसे समझाऊं कि तुम्हें मेरी बात समझ आ जाए। मैंने कह दिया ना कि इस बात को छोड़ दो तो छोड़ दो। दुरे नायाब तो ख़ुद को बहुत बेबस महसूस करती है कि पता नहीं अब इस घर में रह के वो ख़ुद को और अपने होने वाले बच्चे को इन तेज़ तरार औरतों से बचा भी पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ तानिया एक दफ़ा फिर जमीला मासी के पास पहुंच जाती है, उसे बहुत बड़ी रकम देती है। जमीला मासी परेशान हो जाती है कि पता नहीं अब तानिया मुझसे क्या करवाने वाली है। पूछ ही लेती है कि बीबी अब क्या करना है मुझे, जिस पे तानिया कहती है कि नए प्लान पे काम, और उसे बहुत सारी टैबलेट्स दिखाते हुए कहती है कि तुमने बस इतना करना है, किसी भी जूस में ये तमाम टैबलेट्स मिला के दुरे नायाब को पिलानी है। जमीला तो वो सब देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि पहले ही बी जान ने उसे सख्ती से रोक दिया है कि अब तो मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, लेकिन आज के बाद अगर दुरे नायाब को कोई नुकसान पहुँचा तो ना सिर्फ तुम इस नौकरी से जाओगी बल्कि जेल की सलाखों के पीछे होगी। जमीला तो बुरी फंसी है कि वो तानिया को इनकार करे तो कैसे करे, और फिर लालच भी उसमें है कि इतने सारे पैसे भी तो मिल रहे हैं इस काम के लिए। दूसरी तरफ गज़नफ़र को बी जान पे पिस्तौल ताने भी दिखाया गया है। लगता यही है कि गज़नफ़र ये चाहता है कि बी जान तमाम प्रॉपर्टी उसके नाम कर दें, जबकि बी जान चाहती हैं कि अपनी तमाम प्रॉपर्टी ज़ावियार और दुरे नायाब के होने वाले बच्चे के नाम करें। इसीलिए गज़नफ़र कहता है कि मुझे आप मजबूर कर रही हैं कोई इंतहाई कदम उठाने पर, और उन्हें फ़ोर्स करता है कि ना सिर्फ़ प्रॉपर्टी आपने मेरे नाम करनी है, बल्कि इस दुरे नायाब को इस घर से निकालने के लिए निगार जो कुछ भी कर रही है, आप इसके दरमियान अब नहीं आएंगी, क्योंकि इस लड़की को अब मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही ज़ावियार की ज़िंदगी में। बी जान जब गज़नफ़र के कमरे से निकलती हैं तो बहुत परेशान होती हैं। अब उन्हें इत्तफ़ाक से जुनैद देख लेता है, उनके चेहरे की परेशानी भी भांप लेता है और ये भी देख लेता है कि बी जान डैड के कमरे से निकली हैं। इसीलिए उनसे कहता है कि प्लीज़ मुझे बताएं कि डैड ने आपसे क्या कहा है। बी जान नहीं चाहती कि जुनैद अपने ही बाप के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए, इसलिए चुप रहने में आफ़ियत जानती हैं, लेकिन जुनैद इस बार चुप रहने वाला नहीं है। बी जान का हाथ अपने सर पे रख के उन्हें कसम देता है कि अगर आपने मुझे ना बताया तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगी। तो अब चारों नाचार लगता यही है कि बी जान को सारी सूरत हाल से जुनैद को आगाह करना ही पड़ेगा। तो नाज़रीन, क्या लगता है, क्या जमीला मासी इस दफ़ा फिर पैसे की लालच में आके तानिया का काम कर देगी और दुरे नायाब के शरबत में वो तमाम गोलियां मिला के उसे पिला देगी, या फिर वो ख़ुद ही इस दफ़ा ज़ावियार को जाके सारी हकीकत बता देगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।